Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PhD Biology. Today we discuss about the 12th standards biology lesson principle of inheritance and variation, and the topic is Mendelian and chromosomal disorder. मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स मेंडल्स ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला था, आज उन्हीं के कुछ जो डिसऑर्डर हैं, कुछ विसंगतियां हैं जो एक पेरेंट्स के अंदर नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हो जाती हैं, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मे बी कॉज ड्यू टू एब्सेंस और दे आर कॉन्स्टिट्यूट एक्सेस एबनॉर्मल अरेंजमेंट और दे मे बी ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमन क्रोमोसोम्स प्रिपरेशन वर्ड फर्स्ट, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्रोमोसोम्स नंबर 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में यदि कोई एरर आ जाता है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट, या तो उनका जो अरेंजमेंट है एबनॉर्मली है, या कोई एब्सेंस और मैक्सिमम, या कोई क्रोमोसोम्स नंबर में कम है या मैक्सिमम हो गया, तब हमारे अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है जिससे हम डिफरेंट होते चले जाते हैं। एंड व्हेन दैट हैपेंस इट मे लीड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और उसके जरिए कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे शरीर में हो जाती है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के मैक्सिमम या मिनिमम से होता है। तो आज इसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है। इससे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पर डिस्कस कर चुके हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर पर यदि हम आते हैं तो देयर आर मैनी डिसीज इन ह्यूमन ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के दौरान, जीन म्यूटेशन के कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मानव के अंदर होती हैं। द म्यूटेटेड पर्सन में बिकम इनकेपेबल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड एंजाइम, और जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो स्पेसिफाइड जो एंजाइम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में उसकी बॉडी इनकेपेबल हो जाती है। सो रिजल्ट इन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और उसके कारण हमारा जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत गड़बड़ा जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्हें एक प्रकार की हम वंशागत बीमारी भी कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मानव में ट्रांसफर होती रहती हैं। ये जो डिसऑर्डर हैं कॉज बाय द चेंज ऑफ अल्टरनेशन इन अ सिंगल जीन और ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज, या तो सिंगल जीन के कारण या उसकी एबनॉर्मलिटीज के कारण ये बीमारियां, ये विसंगतियां, डिसऑर्डर, एरर ऐसी होती चली जाती हैं जीनोम में। दिस कंडीशन विल बी प्रेजेंट सिंस द चाइल्ड बर्थ। ये जो कंडीशन है बीमारियों की, ये डिसऑर्डर की जो कंडीशन है, ये जन्म से यानी बर्थ से ही, एंड कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ फैमिली। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पेरेंट्स से उसके बच्चे में कंटिन्यूटी इनकी चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। जैसे एक फैमिली ट्री डायग्राम हुआ, ग्रैंडफादर हुए, फादर आए, नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई। इस प्रकार से जैसे हमारा एक फैमिली ट्री डायग्राम होता है, ये चलती रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो पेडिग्री एनालिसिस होती है। पेडिग्री के बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस यहाँ पर किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर आर क्वाइट रेयर एंड अफेक्टेड 1% इन द एवरी 1000 और मिलियन। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर जाती रहती हैं। दीज आर क्वाइट रेयर एंड मे अफेक्टेड 1% इन एवरी 1000। यदि 1000 लोगों में हम देखेंगे तो किसी एक के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में और may not be inherited, inheritable genetic disorder,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती भी हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेंडेलियन डिसऑर्डर के हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होती रहती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है। ये सारी की सारी जो डिसीज़ हैं ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर में आती हैं। इससे पहले इनके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। इसमें इस डिजीज़ के अंदर, इस एरर के अंदर मॉलिक्यूलर म्यूटेशन ऑफ जीन hemoglobin A on the chromosomes 11 bit produce the beta chain of adult hemoglobin. The muted genes hemoglobin S produce sickle cell hemoglobin and the sixth amino acid in beta chain of normal hemoglobin is glutamic acid. सिकल सेल एनीमिया में हमारी जो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करती हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है और जिससे ब्लड के साथ बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा। हीमोफीलिया में हमने देखा किस टाइप का डिसीज है, ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न, द अनअफेक्टेड कैरियर मदर, मदर इसमें कैरियर होती है, मोस्टली जो फीमेल बॉडी है वो इसकी कैरियर होती है। अनअफेक्टेड कैरियर मदर पासेज ऑन द हीमोफिलिक जीन्स टू सन्स। मम्मी को वो बीमारी नहीं है, मदर को वो बीमारी नहीं है, लेकिन वो कैरियर है। कैरियर का मीन्स है कि उन्होंने वो जो डिजीज है, वो जो डिसऑर्डर है, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर दिया। इट इज़ अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डिसीज अमंग फीमेल बिकॉज फॉर अ फीमेल टू गेट द डिसीज द मदर शुड आइदर बी हीमोफिलिक और कैरियर बट द फादर शुड बी हीमोफिलिक। फीमेल किस कंडीशन में होगी? क्योंकि फीमेल के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस से मीन्स उसके अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स XX टाइप होते हैं। मेल के अंदर 22 पेयर्स होमोजाइगस होते हैं एंड 23 वो पेयर्स जो है वो हेट्रोजाइगस यानी XY के रूप में होता है। और ये डिजीज उस कंडीशन में फीमेल के अंदर होती है जब उसके दोनों X क्रोमोसोम्स पर, क्योंकि X लिंक्ड है, दोनों X क्रोमोसोम्स पर हीमोफिलिक होगा, उस कंडीशन में वो फीमेल अफेक्टेड होती है। क्योंकि मेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए मेल का अफेक्ट होना पॉसिबल है, लेकिन फीमेल कैरियर भी होती है और हीमोफिलिक भी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोमल डिसीज में हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है वो एबनॉर्मलिटीज़ कैसे आती है? टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन मैनी क्रोमोसोम्स। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। क्योंकि ह्यूमन का यदि हम कैरियोटाइप देखें तो कैरियोटाइप इज द क्रोमोसोमल एम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज मेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स पेयर्स इन द स्टैंडर्ड सीक्वेंस। देयर आर द 3 क्लासेज ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन कैरियोटाइप अकॉर्डिंग टू द पोजिशन। There are the different types of chromosomal abnormalities, aneuploidy, polyploidy. Aneuploidy में क्या है? It is a condition in which there is a loss or gain of chromosomes. कि या तो number of chromosomes loss हो गया, कम हो गया, या फिर gain ये ज़्यादा हो गया of the chromosome due to the abnormal segregation. उसका जो सेग्रीगेशन है वो एबनॉर्मली हो गया जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ऐसा कब होता है? जब हमारी बॉडी में सेल का डिवाइडेशन होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल का बंटवारा होता है। पॉलीप्लॉइडी, इट इज अ कंडीशन इन विच द काउंट ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज ड्यू टू द फेलर। कि जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 23 सेट होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। It is a condition in which the count of entire set of chromosomes increase, या तो जो सेट है वो इंक्रीज हुआ
किसी में इंक्रीज मीन्स के सेट में 2 होने चाहिए या तो 3 हो गए उसमें, या फिर एक कम हुआ, वो उस कंडीशन में होता है। इसके यदि हम एबनॉर्मलिटीज़ में देखें, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, बहुत सारे इसमें सिंड्रोम आते हैं जिनको हम ऑटोसोमल ट्राइजोमी इन ह्यूमन बींग्स के नाम से जानते हैं। वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। किस प्रकार से जो किड्स हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इंडिविजुअल है, वो अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम को यदि हम देखें, द बेस्ट नोन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन। ये जो सिंड्रोम है, टाइप्स ऑफ ट्राइजोमी एज देयर इन द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स 21, कि हमारे अंदर जो 21वां पेयर होता है, 21 पेयर के अंदर ट्राइजोमी आ जाती है। इट मीन्स वहाँ पर जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो 3 हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 2। 2 के बजाय जो सेट में 2 होने चाहिए थे, 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं। अ कंडीशन एसोसिएटेड विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 21 पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1866 बाय द ब्रिटिश फिजिशियन लैंगडन डाउन। Its chromosomal basis was not clearly understood until 1959। वहाँ तक ये नहीं समझा जा सका इसके बारे में। डाउन सिंड्रोम प्रोड्यूस सेवरल रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डाउन सिंड्रोम से जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत से ऐसे लक्षण हैं उसके अंदर जो दिखाई देते हैं जिनसे डाउन सिंड्रोम होता है। क्या है डाउन सिंड्रोम में? सबसे पहला शॉर्ट स्टेचर। वो व्यक्ति जो अफेक्टेड बाय द डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है वो शॉर्ट स्टेचर, छोटे कद का होता है। इट मीन्स उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लूज जॉइंटेड पार्टिकुलरली इन द एंकल्स, लूज जॉइंटेड पार्टिकुलरली इन द एंकल्स, ये उसके अंदर ये सिम्टम्स है। ब्रॉड स्कुल, उसका जो स्कुल है वो ब्रॉड होगा। वाइड नॉस्टिल, और जो नॉस्टिल, जो हमारे नॉस्टिल हैं, जो वी हैव द 2 नॉस्टिल, ये वाइड होते हैं, काफ़ी फैलाव इनमें होता है। अ राउंड हेड, जो सर होता है उस बच्चे का सिर गोल होता है, राउंड हेड होता है। आईलिड फोल्ड्स, जो आईलिड हैं वो फोल्ड्स होती हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो अफेक्टेड है बच्चा डाउन सिंड्रोम से। आईलिड फोल्ड्स, स्टबी फिंगर्स, उसकी जो फिंगर्स हैं वो स्टबी होती हैं। अ वाइड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, वाइड गैप, एक बहुत बड़ा गैप होता है पहले और दूसरी टोज में। लार्ज फिशर टंग, पाम क्रीज, मेंटल रिटार्डेशन, यानी उसका जो IQ जनरली बिलो 40, उसका जो IQ होता है वो 40 से कम होता है। ऐसा जो पर्सन होता है, ग्रोथ फेलर, उसकी ग्रोथ फेल हो जाती है, सही से उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पाती। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। फ्लैट बैक ऑफ हेड, एबनॉर्मल ईयर्स, ऐसे बच्चे के जो ईयर्स होते हैं वो एबनॉर्मली होते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे हम लोगों के ईयर्स नॉर्मली होते हैं वो नहीं होते हैं, उसमें कोई ना कोई एरर होगा, या तो बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा। मीन्स वो एरर ऐसा है कि जो क्लियरली आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये एक से दूसरे से डिफरेंट है। मैनी लूप्स ऑफ फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, स्पेशल स्किन, रिग्स पैटर्न्स, ब्रॉड फ्लैट फेसेस, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, उसके जो हाथ होंगे वो भी छोटे होंगे। स्मॉल एंड आस पैलेट, बिग रिंकल टंग, डेंटल एबनॉर्मलिटीज़, उसके डेंटल में भी नॉर्मलिटीज़ होती है। एंड लार्ज कोलॉन, तो ये बहुत सारे ऐसे उसके अंदर सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे। व्हेन द मैटरनल एज इज अबव 35 ईयर्स, और ऐसा बच्चा
जो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है, और जब वो 35 ईयर्स की एज के ऊपर पहुंचता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीज. द 21st chromosomes during oogenesis is the cause of Down syndrome. Translocation is a portion of chromosomes 21 and autosomes 14 also result in Down syndrome. In the translocation, Down syndrome chromosomes number is 2n equal to 46. होते तो 46 ही, लेकिन ट्राइजोमी 21 पेयर में हो जाती है. और हमारा सिंड्रोम है, एक एडवर्ड सिंड्रोम आता है. एडवर्ड सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड. एडवर्ड सिंड्रोम को एडवर्ड ने डिस्कवर किया था इन 1960 में, एंड इज एन एबनॉर्मलिटी ड्यू टू द ट्राइजोमी इन 18. जो 18वां पेयर्स होता है उसमें ट्राइजोमी हो जाती है. इट मीन्स 3 क्रोमोसोम्स एक साथ हो जाते हैं. दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्जेनिटल malformation of many organs, low set malformed ears, receding mandible, small mouth, hair lip, mental deficiency, horseshoe और double kidney. ऐसे बहुत सारे जो सिम्टम्स है जो एडवर्ड में होते हैं. पटाउ सिंड्रोम, एक पटाउ सिंड्रोम होता है जो डिस्कवर्ड बाय द पटाउ इन 1960, इसलिए, और इसमें भी ट्राइजोमी होती है. तो इसमें ट्राइजोमी 13 पेयर्स में होती है. तो ये 3 एक ही कैटेगरी के होते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम, इसमें ट्राइजोमी होगी 21 पेयर में. एडवर्ड सिंड्रोम होता है, वो भी ट्राइजोमी होती है, यानी 3 क्रोमोसोम्स एक साथ होते हैं, लेकिन वो 18 पेयर्स में जाकर के होती हैं, 18 सेट्स में. और पटाउ सिंड्रोम में ट्राइजोमी होती है, लेकिन वो 13 जो सेट्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, उसमें जाकर के होते हैं. नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम को यदि हम देखें तो हेनरी एस टर्नर जो साइंटिस्ट थे, तो फर्स्ट डिस्क्राइब दिस कंडीशन इन 1938. 1938 में हेनरी एस टर्नर ने इसको डिस्क्राइब किया. द क्रोमोसोम्स नंबर इज 2n इक्वल टू 45. मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कम होता है, 46 ना होकर के 45 क्रोमोसोम्स होते हैं. 44 तक तो ठीक होते हैं, और जो लास्ट का पेयर होता है हमारा 23वां पेयर्स होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है. फिनोटिपिकली दीज इंडिविजुअल आर स्टेराइल फीमेल. इसमें जो अफेक्टेड होता है उसमें फीमेल स्टेराइल होती है, मीन्स वो किसी बेबी को बोर नहीं कर सकती है. मोनोजोमी फॉर द सेक्स क्रोमोसोम्स. ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस आर स्मॉल. ऐसी जो फीमेल्स होती है उसकी ओवरी है, ओविडक्ट और यूट्रस है, वो छोटा होता है. शॉर्ट इन स्टेचर विद द ब्रॉड चेस्ट. छोटे कद की होगी, ब्रॉड चेस्ट होता. एंड वविंग ऑफ स्किन इज नेक रीजन. और जो गर्दन का हिस्सा होता है वो बहुत लंबी नहीं होती है, वो शोल्डर से लगी होती है. जैसे बैक डेप्थ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, बैक नेक यहाँ पर दिया हुआ है. लेस डेवलप ब्रेस्ट. और ऐसी फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी कम डेवलप होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेस डेवलप ओवरीज. जो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं वो लेस डेवलप होती हैं, और जब ओवरीज डेवलप नहीं होता है तो ओवरीज के अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल. नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय H.F. क्लाइनफेल्टर. फर्स्ट डिस्क्राइब दिस कंडीशन इन 1942. 1942 में H.F. क्लाइनफेल्टर ने इसको डिस्कवर किया. द क्रोमोसोम्स नंबर इज 2n इक्वल टू 47. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 ना होकर के 47 हो जाते हैं. टर्नर सिंड्रोम में अभी मैंने बताया था, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ना होकर के, क्योंकि 46 तो नॉर्मली सेट है, तो 46 ना होकर के टर्नर सिंड्रोम में 45 थे. लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 ना होकर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. एक मैक्सिमम होता है, एक ज़्यादा क्रोमोसोम्स होता है. तो इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है, इसके कारण जो मेल्स में दीज इंडिविजुअल्स आर मेल, क्योंकि इसमें जो 23वां पेयर्स होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो सेट्स होता है वो XXY, यानी 2X 1Y. तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स आते हैं मेल्स होते हैं, बट देन कैन शो सम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ फीमेल जैसे लक्षण भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर 2X क्रोमोसोम्स हैं. फीमेल के लक्षण उसमें क्या होते हैं? स्मॉल टेस्टिस. उनकी जो टेस्टिज होते हैं वो स्मॉल होते हैं. एंड स्मॉल प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी स्मॉल होता है. एंड लार्ज ब्रेस्ट, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इसलिए डेवलप हुआ बिकॉज दे हैव द 2X क्रोमोसोम्स. वहाँ पर जो नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स तो 3 हुआ, लेकिन 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, इसलिए उन एनलार्ज ब्रेस्ट, उनका ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। फेमिनाइन पिच्ड वॉइस, और उनकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो भी एक फीमेल जैसी होती है, हल्की आवाज़, चूँकि जो स्वीट वॉइस होती है फीमेल की, तो हल्की जो आवाज़ होती है वो भी एक फीमेल जैसी होती है। लॉन्ग लिम्स, जो लिम्स होते हैं वो लंबे होते हैं। अंडर डेवलप्ड फेशियल हेयर्स, अंडर डेवलप्ड फेशियल हेयर, और जो फेशियल पर हेयर्स होते हैं। चिल्ड्रेन टू लर्न बट नॉट मेंटली रिटार्डेड, चिल्ड्रेन ऐसे जो होते हैं स्लो होते हैं, स्लो लर्न करते हैं, लेकिन मेंटल रिटार्डेड नहीं होते, मेंटली नहीं होते हैं। सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, द अदर केसेस इन्वॉल्व, इसमें और भी बहुत सारे हमारे केसेस इसमें आ जाते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। एक सिंड्रोम और है जैकब सिंड्रोम, इसमें एक्स एक्स वाई न होकर के एक्स वाई वाई के